नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गेश कुमार एक बार फिर वीडियो में आप लोगों का स्वागत करता हूं। हर संत का एक अतीत होता है, हर पापी का एक भविष्य होता है। जिस तरह भोले बाबा हाथरस सत्संग वाला अपने आप को स्वयं भोले बाबा समझने लगा था, ठीक उसी तरह रावण भी अपने आप को भगवान समझने लगा था। लेकिन एक गलती प्राणों पर मुसीबत बन बैठी थी। भगवान राम से रावण ने दुश्मनी खरीदने की गलती की और रावण की जिंदगी की उल्टी गिनती शुरू हो गई। ठीक वही गलती श्री श्री 420 बाबा श्री सूरजपाल उर्फ भोले बाबा छिनरा ने कर दी। इन्होंने दुश्मनी जनता और सरकार दोनों से मोल खरीद ली। अब जनता अपमान और तिरस्कार में कोई कमी नहीं छोड़ेगी। दूसरी तरफ सरकार कानून के कोल्हू में डालकर तेल निकालेगी। अब सम्मानित भोले बाबा की दशा सांप छछूंदर वाली हो गई। जनता की तरफ भागेंगे तो जनता कचूमन निकाल लेगी, क्योंकि जिनके अपनों की जिंदगी खत्म हुई है वो 4 लाठी एक्स्ट्रा मारने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनका दर्द वही जानते हैं। ऐसे में अगर बाबा सरकार की तरफ जाएंगे तो कानून तेल निकालेगा। अब बाबा जाएं तो कहां जाएं? यही कारण है कि बाबा कोयले की खदान में उल्टा मुंह डालकर छिप कर बैठे हैं। अब बढ़ते हैं बाबा की हकीकत भाग 2 की तरफ। इंसान के बनाए एक भगवान के चरणों की धूल ने 121 इंसानों की जान ले ली। आज के दौर में देखकर सुनकर यकीन नहीं होता, लेकिन सच्चाई यही है कि उत्तर प्रदेश पुलिस के एक हवलदार से बाबा बने भोले बाबा की गाड़ी के पहिए से उड़ती धूल को माथे पर लगाने की होड़ में भगदड़ मची। और ऊपर से कमाल ये कि जिंदगी के आस में आए भक्तों को अपने सामने मरता देखने के बावजूद उन्हें उनका भगवान छोड़कर भाग गया, और ऐसा भागा कि अब तक सामने नहीं आया। वो सब इंसान नहीं है, वे तो चरणों की धूल हैं। अपने ही जैसे एक इंसान के चरणों की धूल, उस इंसान के चरणों की धूल जिसके चरणों की धूल को पाने के लिए अपने ही जैसे इंसानों के चरणों तले रौंदते कुचलते मसलते सिसकते सुबकते हाँफते टुकड़ों और किस्तों में सांसों की डोर तोड़ते रहे। और कमाल ये कि जिस भगवान नुमा इंसान के चरणों की जरा सी धूल की खातिर ये सब मारे गए, भगवान बन बैठे उस इंसान में इतनी भी इंसानियत नहीं थी कि धूल उड़ाती अपनी गाड़ी काफिले को रोक कर अपने भक्तों की सुध लेता। यही फर्क है इंसानों के बनाए भगवान और एक भक्त के बीच। यही फर्क है एक भक्त और अंधभक्त के बीच। इंसान के बनाए भगवान के चरणों की धूल के लिए जो 2.5 लाख भक्त पहुंचे थे, उनमें 121 भक्तों की मौत के 24 घंटे गुजरने के बाद भी वे भगवान गायब। 2 कानूनी और प्रशासनिक दस्तावेज सामने आए हैं। एक उसी इलाके के एसडीएम की रिपोर्ट और दूसरी इस मातमी हादसे की पहली कहानी। कानूनी दस्तावेज यानी एफआईआर की जुबानी। इन दोनों ही दस्तावेजों में चरणों की धूल की पूरी कहानी तो है, पर कमाल यह है कि इसमें कहीं भी इंसानों के बनाए उस भगवान यानी भोले बाबा यानी यूपी पुलिस का पूर्व हवलदार यानी सूरजपाल सिंह जाटव यानी नारायण सरकार हरि को सीधे तौर पर जिम्मेदार या कसूरवार नहीं ठहराया गया, जिसके चरणों की धूल की वजह से 121 इंसानों ने पांव तले कुचलते हुए उखड़ती सांसों के साथ दम तोड़ दिया था। सबसे पहले बात एसडीएम की रिपोर्ट की। हाथरस के एसडीएम रविंद्र कुमार ने यह रिपोर्ट अपने बॉस यानी डीएम हाथरस को भेजी है। डीएम हाथरस मतलब यूपी सरकार को भेजी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक 2 जुलाई को नेशनल हाईवे नंबर 51 पर भोले बाबा का प्रवचन कार्यक्रम था। एसडीएम खुद मौके पर मौजूद थे। सत्संग के पंडाल में 2 लाख से ज्यादा की भीड़ थी। दोपहर 12:30 बजे भोले बाबा प्रवचन देने के लिए पंडाल में पहुंचे थे। करीब 1:40 पर प्रवचन समाप्त हुआ। बाबा पंडाल से निकल गए। हाईवे नंबर 51 पर अब वो एटा की तरफ जा रहे थे। जिस रास्ते से भोले बाबा जा रहे थे, उस रास्ते पर भक्तों की भीड़ उनके दर्शन चरण स्पर्श और उनके चरणों की धूल लेकर अपने माथे पर लगाने लगी। बीच रोड पर बने डिवाइडर पर बहुत सारे भक्त पहले से ही खड़े थे। वो भोले बाबा के दर्शन के लिए डिवाइडर से कूद पड़े। भीड़ बाबा तक न पहुंच पाए, इसके लिए बाबा के निजी सुरक्षाकर्मी यानी ब्लैक कमांडो और सेवादारों ने भीड़ के साथ धक्का मुक्की करना शुरू कर दिया। इसमें कुछ लोग नीचे गिर गए, तब भी भीड़ नहीं मानी। अफरा तफरी का माहौल हो गया। खुद को इस भगदड़ से बचाने के लिए भीड़ खुले खेत की तरफ सड़क के दूसरी तरफ भागी। सड़क से खेत में उतरने के दौरान ढलान होने की वजह से ज्यादातर भक्त फिसल कर गिर पड़े। इसके बाद वो उठ नहीं सके और भीड़ उनके ऊपर से होकर इधर उधर भागने लगी। तो ये थी एसडीएम साहब की रिपोर्ट। अब आइए एफआईआर की जुबानी इस हादसे की कहानी हम आपको बताते हैं। हादसे के करीब 8 घंटे बाद
रात 10:18 पर सिकंदरा राव थाने में दर्ज इस कहानी के मुताबिक 2 जुलाई को सिकंदरा राव के कुलरई गांव के करीब जीटी रोड के पास गुरु सरकार विश्वहरि भोले बाबा के सत्संग के आयोजन के लिए उनके मुख्य सेवादार देव प्रकाश मधुकर की तरफ से थाने को तहरीर मिली। कार्यक्रम में करीब 80,000 लोगों से इकट्ठा होने की इजाज़त मांगी गई थी। उसी हिसाब से पुलिस प्रशासन ने इंतजाम किए, लेकिन 2 जुलाई को सत्संग के दौरान 2.5 लाख से ज़्यादा भक्तों की भीड़ इकट्ठा हो गई। और दूसरी सबसे अहम बात यह कि भीड़ 2.5 लाख के आसपास इकट्ठा हुई, लेकिन रिपोर्ट दी गई 1.25 लाख, जिसकी वजह से जीटी रोड पर ट्रैफिक जाम हो गया, यानी भीड़ की वजह से। कार्यक्रम खत्म होने के बाद जब भोले बाबा अपनी गाड़ी पे सवार होकर दोपहर करीब 2 बजे जब वापस लौट रहे थे, तभी महिला, पुरुष और बच्चे उनकी गाड़ी से गुजरने के रास्ते से धूल समेटना शुरू कर रहे थे। श्रद्धालुओं की बेतहाशा भीड़ की वजह से नीचे बैठे झुके श्रद्धालु दबने कुचलने लगे। जीटी रोड की दूसरी तरफ लगभग 3 मीटर गहरे खेतों में पानी और कीचड़ था। आयोजन समिति और भोले बाबा के सेवादारों ने हाथ में लिए डंडों से भीड़ को जबरन रोकने की कोशिश की, जिससे भगदड़ मच गई। भगदड़ के बाद आयोजनकर्ताओं और सेवादारों ने कोई मदद नहीं की। बेशर्मी का आलम देखिए कि ना एसडीएम की रिपोर्ट में और ना ही एफआईआर में उस भोले बाबा को कहीं आरोपी बनाया गया, जिसके चरणों की धूल में 121 लोग मेटिया मेट हो गए। प्रवचन बाबा का, सत्संग बाबा का, आयोजन बाबा का, भक्तों के भगवान बाबा, लेकिन एफआईआर के पन्नों से गायब बाबा। और सरकार का दावा यह कि कोई भी नहीं बख्शा जाएगा। वैसे अकेले बाबा को भी क्या कहा जाए, कायदे से इन 121 मौतों के लिए अपना पूरा सिस्टम ही जिम्मेदार है। सच्चाई तो ये कि 80,000 भक्तों के इंतजाम के लिए कोई भी इंतजाम नहीं था। इसकी बानगी इसी से समझ जाइए कि जिस वक्त ये हादसा हुआ तब इस गांव के सबसे करीबी सरकारी अस्पताल के ट्रामा सेंटर में सिर्फ और सिर्फ एक जूनियर डॉक्टर तैनात था। अगर खुद पुलिस और प्रशासन ने 80,000 लोगों के हिसाब से भी सत्संग की इजाज़त दी होती तो भी क्या प्रशासन को ये पता नहीं था कि अगर कुछ हो जाता तो कम से कम अस्पताल में 2-4 डॉक्टर तो मौजूद होते ही। पर इसमें प्रशासन को भी क्या कोसें। अपने देश में बाबाओं की धौंस ही कुछ ऐसी है कि पुलिस प्रशासन भी क्या करे जब खुद सरकार ही बाबाओं के चरणों में गिरती है। ये भोले बाबा भी ऐसे ही बाबा थोड़े ही बने। बड़े बड़े नेताओं ने इनसे आशीर्वाद लिया तो सत्ता की उसी ताकत की वजह से ये भक्तों को आशीर्वाद देने लायक बने। असल में जब भोले बाबा खुद पुलिस में थे तभी उनको वर्दी की ताकत के साथ सत्ता की ताकत का भी एहसास हो चुका था, इसलिए नौकरी से उनका मोह भंग हो गया। वैसे भी 17 साल की नौकरी में कुछ कर नहीं पाए। जब खुद का कैरियर नहीं संवर पाया, उन्हें देश के फल फूल रहे उस वक्त के कई बाबाओं की याद आई। लगा ये सही धंधा है, ना इसमें पूंजी लगानी है और ना और कोई सिरदर्दी है। बस माँ बाप के रखे नाम सूरजपाल सिंह जाटव को वापस माँ बाप को लौटाकर भोला बनना है और फिर भक्त तो हैं ही, वो भोले बाबा बना देंगे। और सच में सूरजपाल उर्फ भोले बाबा गलत नहीं थे। गलत होते तो इतनी तेज उमस भरी गर्मी में धूल फांकने के लिए 2-2.5 लाख लोग यूं ही तो नहीं चले जाते। पर यही एक सवाल भी है कि आखिर पुलिस का एक हवलदार वर्दी उतार कर सफ़ेद सूट वाला बाबा कैसे बन बैठा। इस बाबा में ऐसा कौन सा चमत्कार था जिसको उनके भक्त नमस्कार करने लगे। तो कायदे से खुद इन बाबा की कहानी भी किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं है। दरअसल सूरजपाल सिंह जाटव कभी यूपी पुलिस का एक सिपाही हुआ करता था। इस दौरान लंबे समय तक उसकी पोस्टिंग लोकल इंटेलिजेंस यूनिट यानी LIU में रही, लेकिन नौकरी के दौरान ही उस पर यौन शोषण का आरोप लगा और उसको गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद उसे जेल जाना पड़ा और इसी जेल यात्रा के चलते उसकी पुलिस की नौकरी भी चली गई। लेकिन जेल में रहते हुए न जाने कौन सा ऐसा आशीर्वाद मिला कि वो बाबा बन गया। जेल से बाहर आकर यौन शोषण का आरोपी पुलिस वाला सीधे सत्संग करने और उपदेश देने वाला संत बन बैठा। इसके भजन प्रवचन की शुरुआत पहले इसके घर से हुई, फिर देखते ही देखते इसके चाहने वालों की भीड़ बढ़ने लगी और तब घर से निकलकर सत्संग का सिलसिला अड़ोस पड़ोस में, फिर खुली जगहों में, पंडालों में और अलग अलग राज्यों में शुरू हो गया। बाबा अपने सत्संगों में अपनी नौकरी की जाने की बात कभी भी नहीं कहता था। अब यहाँ से हम लेना चाहेंगे इजाज़त, क्योंकि इसके आगे की कहानी हमने जो कल वीडियो आप लोगों को दी थी उसमें आपको मिल जाएगी कि कैसे ये बाबा बना और ये किस तरीके का संत था।
पुलिस की नौकरी इसकी कैसे गई आपको इस वीडियो में भी हमने बता दिया है। तो आगे आप लोग वो वीडियो देख लीजिए, उसमें आपको पता चल जाएगा इस बाबा की पूरी हकीकत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।